और बाकी लोग ज्वाइन हुए हैं, बट आई थिंक रिसेंटली जो ज्वाइन हुए हैं वो आज शायद अवेलेबल नहीं है। मैंने वापस एक बार अभी वेबिनार्स, थोड़े ये भी संडे से वेबिनार्स रेगुलरली चालू हो जाएंगे तो काफी लोग ज्वाइन होंगे। अभी पिछले मैंने वेबिनार थोड़े कम किए थे, बट नाउ दे विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज, सो मेनी पीपल विल ज्वाइन। राइट नाउ डॉक्टर आलोक जी भी आ गए आई थिंक, एंड विश्वास जी भी आ गए। सो आज का टॉपिक आप में से कई लोगों को पता रहेगा, टेक्निकल बेसिक्स 3 है। पहले टेक्निकल बेसिक 1 में हमने देखा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में किस तरह से फर्क है, और ट्रेडिंग में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल स्विंग। और उसके बाद में अ, हमने देखा कि इंट्राडे में आपको 5x लीवरेज मिलता है, शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद में वी वेंट टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, वो क्यों जरूरी है, कि हमें एक सेट ऑफ रूल से ट्रेडिंग करना क्यों जरूरी है। उसके बाद में हमने ये समझा टेक्निकल 2 में कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसको हम यूज करते हैं जनरली, तो वो टेक्निकल एनालिसिस जिसको टीए बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो उसमें जो फैक्टर्स यूज होते हैं, तो मेनली उस फैक्टर्स को हम 3W रूल में डिवाइड करते हैं, विच इज विच, वेयर और व्हेन। इसका मतलब कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कहाँ करना है और कब करना है। कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, इसमें हम जनरली एमए ईएमए का यूज करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम एमए ईएमए किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में हमने देखा। और वेयर पार्ट में जनरली हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये भी देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैन बी ऑफ 3 टाइप। वन इज हॉरिजॉन्टल टाइप, दूसरा है ट्रेंड लाइन, सो यू कैन से एंगुलर टाइप, और तीसरे को मैं डायनेमिक कहता था, पर अभी एक डायनेमिक लेवल के और एक कंसेप्ट हमारा आया हुआ है, तो आई विल से इट वेरिएबल टाइप। वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस, तो ये वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस का मतलब एमए ईएमए, तो जहां पे हम ईएमए से ही सपोर्ट लेते हैं या ईएमए को ही रेजिस्टेंस मानते हैं, सो दैट इज आवर, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, दिस इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। और वेन का मतलब है कि बेसिक प्राइस एक्शन, जो जनरली कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। कैंडलस्टिक पैटर्न से जो बेसिक प्राइस प्राइस एक्शन बनता है, तो वो प्राइस एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम वेन पार्ट में बात करेंगे, जो अभी बाकी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली कभी कभी दो लेक्चर में ही हमारा बेसिक्स खत्म हो जाता है, पर कभी कभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी कभी हम 3 लेक्चर तक चले जाते हैं। तो आज थर्ड लेक्चर में चले गए बेसिक समझने के लिए। सो द सीक्वेंस इज लाइक दैट कि फर्स्ट लेक्चर में यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल बेसिक्स, सेकंड में यू अंडरस्टैंड द 3W रूल, विच वेयर व्हेन, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो आज के लेक्चर के बाद जो लोग ये बैच में है, जो लोग मंडे को ज्वाइन हुए, मंडे से पहले ज्वाइन हुए, वो लोग ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में मैं और एक लेक्चर लूंगा। और जो लोग अभी रिसेंटली ये वीक में ज्वाइन हुए, उनका ये मंडे से वापस टेक्निकल 1 चालू होगा। जैसे अभी ये संतोष जी है, जो कल ज्वाइन हुए, अभी 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 जस्ट उन्होंने एंट्री किया, आई थिंक आई सॉ हिम, संतोष टुंडवलार, हाँ ना, अभी अभी ज्वाइन किए संतोष जी ने, करीब संतोष टी। तो उनका बैच जो होगा मंडे को चालू होगा, और जो भी जितने भी लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं या कल हुए, उनका बैच मंडे को चालू होगा, और उनको वापस टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, टेक्निकल 3 सीखने को मिलेगा। एंड देन वी विल ऑल्सो लर्न मे बी संडे मॉर्निंग
वी विल मीट संडे आफ्टरनून को, एक हायर लेक्चर होगा, और संडे मॉर्निंग वी विल ट्राई टू मीट एंड अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम जो हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट आज हम वेन पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है, उसको लिंक नहीं लग रही है, डोंट वरी, आपको बेसिक से, मंडे को बेसिक से वापस लेक्चर चालू होते हैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग फॉर समवन इज वेरी फ्रेश, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई एकदम फ्रेश है तो मंडे को आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो वेन पार्ट में जनरली हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देर आर डिफरेंट पैटर्न्स। वन इज bullish pattern and another is bearish pattern. So basically फंडा ये है कि आपको बायर तभी बनना है जब एक तरह की जबरदस्त डोमिनेशन है बायर्स के द्वारा सेलिंग के ऊपर। आपको तभी बाइंग साइड में जाना है जब बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, और आपको तभी सेलिंग साइड जाना है जब सेलर्स बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। क्योंकि आपको एक समझना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट है, ठीक है, आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, ने एंट्री ले लिया, बाय कर लिया, बट यहां से यहां आप उसको लेके नहीं जा सकते। आपकी जो आइडिया है कि मार्केट यहां से यहां जाएगा, यहाँ जाने के बजाय ये सच होने के लिए आपको और बायर्स यहाँ पे आने चाहिए, देन ओनली दिस इज पॉसिबल। अदर पीपल शुड बाय योर आइडिया, देन ओनली इट इज पॉसिबल। सो इसके लिए आपका काम होगा कि सही एंट्री करना और स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना, बस। ओके, सो नाउ हैविंग सेड दैट, आपको आपको देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न्स कौन से हैं और उनको समझने पड़ेंगे आपको, देन ओनली यू कैन रियली वर्क ऑन दिस पैटर्न्स। सो एक सिंपलेस्ट पैटर्न पहला आता है, इंगल्फिंग पैटर्न। तो अभी आपको ना बेसिकली उसका, उसके पीछे का लॉजिक समझना है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट में आप जब कैंडलस्टिक देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ बढ़िया लगता है, बहुत सिंपल लगता है। बट जब मार्केट में हम चार्ट देखते हैं, तब एवरीथिंग इज नॉट दैट सिंपल, एवरीथिंग इज नॉट दैट स्मूथ। मार्केट में बहुत विस्पा होता है, मार्केट में आपके बहुत इमोशंस होते हैं। वहां पे आपको इस तरह का परफेक्ट परफेक्ट चीज इस तरह से दिखेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, ये एक बाइंग जोन दिख रहा है आपको। बट ये बाइंग जोन अप्रोक्सीमेट रहता है, हमें पता नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, हमें पता नहीं होता है कि मार्केट, ये डेली देख रहा हो, ऑब्वियसली हम डेली में देख रहे हैं, पर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, हमें नहीं पता होता है। ये तो अप्रोक्सीमेट होता है सब कुछ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बना, इसका मतलब क्या, कि मार्केट नीचे आ रहा था और देन एक रेड कैंडल बनी है, उसको ये ग्रीन कैंडल ने खा लिया। इसका मतलब ये दिन मार्केट गिरा है, दूसरे दिन मार्केट ने यहाँ से उसको पूरा उठाया, और फिर आप देख सकते हो मार्केट इस तरह से तब से ऊपर जा रहा है, राइट। सो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल्फिंग पैटर्न, जहां पे बुलिश एंगल्फिंग, जहां पे एक ग्रीन कैंडल रेड को पूरी तरह से खा रही है, दैट इज कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ग्रीन को रेड पूरी खा रही है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ग्रीन कैंडल को रेड पूरी खा रही है डेली लेवल पे, सो दैट इज बेयरिश एंगल्फिंग। दिस इज बेयरिश एंगल्फिंग, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया बुलिश एंगल्फिंग का। फिर इसको जो भी है, वीक है वीक नहीं है, पूरा बॉडी उसको एंगल्फ करना चाहिए।
और ये हो गई आपकी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, जहां पे ग्रीन को रेड खा रहा है। तो अभी इसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ। जैसे ये 2 दिन है, ये डेली कैंडल है, ऐसे पकड़ो आप कोई भी कैंडल में देख सकते हो, एक मिनट से लेके 1 मंथ तक देख सकते हो। इट डजेंट मैटर ऑफ द टाइम फ्रेम, कंसेप्ट तो कंसेप्ट है। अगर पिछले महीने की कैंडल को इस महीने की कैंडल खा रही है तो इसका मतलब आप ऑलरेडी बहुत बड़े अप ट्रेंड में हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को सेलर्स ने जिस जिस भी तरह से यहां तक खींच के लाया, तो सेलर्स आर डोमिनेटिंग ऑन दिस डे, सेलर्स आर डोमिनेटिंग। बट बायर्स ने इस लेवल से, जो भी लेवल थी, बायर्स ने उस लेवल पे उसको उठाया और बायर्स उसको लेके गए ऊपर, और बायर्स ने उसको ऊपर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है, एक तरह से अगर आप ये डेली लेवल पे आप देख रहे हो, अभी आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या हुआ होगा 5 मिनट पे या 15 मिनट पे। क्या हुआ रहेगा कि मार्केट इस तरह से नीचे आया होगा। जैसे आज है 8 जून ना, 8 जून है आज, तो मार्केट इस तरह से नीचे आया होगा, और 9 जून को दूसरे दिन मार्केट यहां से इस तरह से ऊपर गया होगा, वी शेप। अदरवाइज आप 5 मिनट में अगर जाओगे तो आप ये भी कह सकते हो, थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के इस केस में नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और मार्केट ये वी शेप में ऊपर गया। सो ये चीज आपको ऐसी दिख रही है डेली लेवल पे, जो 5 मिनट में आपको ऐसी दिखेगी, 1 आवर में या 15 मिनट पे आपको थोड़ा दूर से ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए, ये ऐसे हो रहा है, मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। तो सेलर डोमिनेट कर रहे थे, फिर बायर्स ने डोमिनेट किया। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग, सो इट इज कॉल्ड इंगल्फिंग पैटर्न। इसके विपरीत, इसके उल्टा हो रहा है यहाँ पे, बायर्स ने मार्केट को ऊपर लाया, डोमिनेट किया, बट फिर सेलर्स आए मार्केट में इस लेवल पे, और मार्केट को सेलर्स ने उठा के नीचे पटक दिया। अभी इसको भी अगर आप डेली कंसिडर करेंगे तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मार्केट 18 तारीख को जबरदस्त चला और 19 तारीख को जबरदस्त गिरा, या तो फिर मार्केट इस तरह से ऊपर गया और फिर इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज करके नीचे आया। सेम वे यू कैन थिंक, राइट। सो यहाँ पे अभी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सो दिस इज अ बेयरिश पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप यहाँ पे ये सर्कल मारोगे डेली लेवल पे, अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो यू कैन पुट अ सर्कल डेली लेवल एंड यू कैन गो टू 15 मिनट एंड यू कैन सी योरसेल्फ क्या हुआ है। इस दिन मार्केट इस तरह से गिरा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट इस तरह से वापस आया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। ये वी शेप में गिरा और वी शेप में वापस आया, वही चीज आप 5 मिनट में भी देख सकते हो और दिखेगा डिटेल में आप। इस तरह से मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट लोअर लो, लोअर हाई बना रहा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा था, अभी ये हायर हाई, हायर लो बनने लगे, ठीक है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन डेली, डेली लेवल। डेली पे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। सो आई जस्ट गिव यू रियल टाइम एग्जांपल। सो ये हो गया बेरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग, विच आर वेरी पावरफुल पैटर्न्स। और एक पैटर्न है जिसको कहते हैं हैमर, कि दिस इज योर हैमर, एंड
दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन उल्टा, उल्टा लटकता आदमी, और ये हैमर है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपको कैंडलस्टिक फर्स्ट, अगर 2 लेक्चर आपने अटेंड किए हैं, नहीं तो फिर मंडे से आप करोगे, डोंट वरी। आपने मार्केट यहाँ चालू हुआ था इस दिन, एक दिन पकड़ो, आप पूरा दिन पकड़ो तो आप विजुलाइज कर सकते हो पूरा दिन, ये दिन मार्केट चालू हुआ यहाँ पे। उसके बाद में सेलर्स आए मार्केट में और सेलर्स ने उसको नीचे लाया, बट फिर ये लेवल पे बायर्स ने उसको उठाया और बायर उसको, ये ओपन है ना मार्केट का, ओपन के भी ऊपर लेके जाके क्लोज किए, तो इसलिए हैमर बन गया। तो मार्केट टॉप पे क्लोज हुआ है, उसका हाई और क्लोज सेम है, तो जबरदस्त मार्केट में इस तरह से ट्रेंड आया है। तो अगर आपको इसको विजुलाइज करना है बड़े पैमाने में, तो आप ऐसे कर सकते हो। ये भी एक यू शेप वी है, यू शेप रिकवरी है, वी शेप रिकवरी है। और ये केस में मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट बायर्स उसको ऊपर लेके गए, बट इस लेवल पे सेलर्स आ गए मार्केट में और सेलर्स ने उसको पटक दिया और लो पे क्लोज हुआ है वो, लो पे, क्लोज इक्वल टू लो है, यहाँ पे क्लोज इक्वल टू हाई है हैमर में, लगभग, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज बट लगभग क्लोज इक्वल टू लो है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो सेम वे। तो अगर आपको कोई यहाँ पे दिखे केस, तो मैं आपको दिखा दूंगा, नॉट नथिंग टू वरी, नॉट टू वरी। यू विल ऑलवेज सी हैंगिंग मैन, देखो, दिस इज द हैंगिंग मैन, दिस इज द हैंगिंग मैन, उल्टा आदमी, उल्टा लटकता आदमी। सो दिस इज निगेटिव ना, ये रिजेक्शन हो रहा है, ये लेवल से मार्केट ऊपर गया और ये दिन नीचे आया, तो दिस इज हैंगिंग मैन। आज का ही देखो आप, दिस इज हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन। अभी आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको वही दिखेगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि मार्केट शुरुआत में ऊपर गया, फिर सेलर्स ने उसको लगभग नीचे क्लोज किया, लगभग क्लोज इक्वल टू लो है, लगभग लो ये है, बट नीचे लेके क्लोज किया उसको। सो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैंने आपको दिखाया। ओके, hanging man and hammer also you can see, hammer I will show you another some chart. So I am trying to show you the real example so that आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। देखो हैमर, दिस इज कॉल्ड हैमर, इसको भी हैमर कह सकते हो, इतना जबरदस्त हैमर है। सो आई कैन इसको बड़ा करके आपको मैं दिखा दूंगा सो दैट योर विजुअलाइजेशन इज वेरी क्लियर। इस हैमर, शायद थोड़ा ज्यादा ही पीछे जा रहा है वो, इसलिए नहीं दिख रहा है। कैन सी 15 मिनट अगर यू कैन सी हियर, मार्केट किस तरह से नीचे लाया गया था, ये मेरे को निकाल देते। मार्केट को किस तरह से नीचे खींचा गया था, देखो ये रेड कैंडल, देखो मार्केट को नीचे खींचे खींचा गया, और फिर नीचे से मार्केट को ऊपर उठाया गया, यहाँ से ये लेवल से मार्केट को ऊपर उठा के ऊपर क्लोज किया। सो इसलिए हैमर बना है ये, इसलिए ये हैमर बना है, इस तरह से मार्केट को नीचे लाया फिर ऊपर क्लोज किया। ओके, सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ हैमर एंड shooting star or hanging man. And third example is using 3 candles. That is bullish में उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, तो उसमें 3 कैंडल होते हैं। तो सपोज मार्केट इज कमिंग डाउन एंड मार्केट ने एक
रेड रेड बड़ा वाला कैंडल बनाया, अगले कैंडल में मार्केट डिसीजन नहीं कर पाया, ये दिन कुछ हुआ नहीं, मार्केट कंसोलिडेट हो गया, एंड देन मार्केट उल्टा ग्रीन कैंडल से घूम गया। अभी यहाँ यहाँ पे भी वही मतलब है ना कि मार्केट को पहले बायर्स ने सेलर्स ने नीचे लाया, फिर यहाँ पे बहुत सारी फाइट हो गई, और फिर बायर्स ने उसको उठाया। एग्जैक्टली सेम थिंग हो रहा है, एक एक कैंडल में हो रहा है, दो कैंडल में हो रहा है, तीन कैंडल में, तो डोमिनेट एट द एंड ऑफ इट, बायर्स आर डोमिनेटिंग। एंड इस केस में इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इस केस में मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है, अगले कैंडल में अगले दिन कुछ नहीं हो रहा है, और उसके अगले दिन सेलिंग आ रही है मार्केट। दिस इज कॉल्ड बेरिश बेरिश सिग्नल, इवनिंग स्टार, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को बायर्स ने ऊपर लेके गए, फिर साइडवेज गया, एंड फिर सेलर्स ने उसको दबा के नीचे लाया। सो आई विल ट्राई टू शो दिस ऑल्सो ऑन डेली लेवल, on any chart. You will get examples like this many times. कोई बड़ी ये नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ये एग्जांपल्स आपको काफी जनरलाइज इजीली मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली शूटिंग स्टार कभी कभी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार है, एक ग्रीन कैंडल, सिर्फ यहाँ पे एक के बदले में दो है। तो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद 2 दिन तक मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया, 2 दिन तक यहाँ पे फाइटिंग हो रही है, बायर्स और सेलर्स की 2 दिन में फाइटिंग हुई, उसके बाद सेलर जीते। सेलर जीतने के बाद मार्केट को सेलर अगले कुछ दिन तक जबरदस्त तरीके से नीचे लेके आए। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी थोड़ा सा मैं जैसे बोला कि मार्केट में एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवनिंग स्टार, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉर्निंग स्टार। जहां पे एक रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, मार्केट बेसिकली नीचे आ रहा है, ये थोड़ा सा हैमर जैसा है, बट रेड है, हैमर है, तो रेड कैंडल ही है, मार्केट नीचे आ रहा है। उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल है, ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है, इसमें हाई और क्लोज सेम है, और फिर एक ग्रीन कैंडल है, तो एक तरह का मॉर्निंग स्टार है। आपको यहाँ पे जिस तरह से एकदम कॉपी बुक दिखता है, वैसे कई बार नहीं दिखेगा डेटा, डेटा विल बी वेरिएबल, तो ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार ही। उसके बाद में मार्केट 2-4 दिन ऊपर गया, और फिर इवनिंग स्टार बन के नीचे आया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत कॉमनली यू विल सी इन मार्केट, ये सारी चीजें आपको दिखेगी, होते हुए दिखेगी। इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लोगे, और ये भी नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि आपको उस पे ओवरली डिपेंडेंट नहीं रहना है कि इसका मतलब ऐसा ही होगा, ऐसे कुछ नहीं है। इट इज जस्ट इंडिकेटर, इसका कोई मतलब नहीं है कि इससे मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स। देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर मार्केट नीचे आया, सो दिस इज अ इवनिंग स्टार। बट ये इंगल्फिंग कैंडल है, उसके बाद में इंगल्फ करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया। सो देर इज नथिंग लाइक परमानेंट थिंग की फाइनल थिंग कि ये इसका मतलब ऊपर ही जाए, उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें तीनों चीज चाहिए अगर ट्रेडिंग करना है ना, ट्रेडिंग करना है तो यू नीड दिस, प्लस यू नीड विच फैक्टर,
जो मैं आपको समझाता हूँ कि 1 आवर में अगर पॉजिटिव है तो 5 मिनट में लॉन्ग का ट्रेंड देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच फैक्टर यू शुड हैव प्रॉपर वॉल्यूम, विच फैक्टर यू शुड हैव अ वेयर फैक्टर, कि ये जो प्राइस एक्शन हो रही है ये पर्टिकुलर अच्छे जगह पे हो रही है कि नहीं, यानी प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हो रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे हो रही है, सही डायरेक्शन में हो रही है, तो ही आपको ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो आपको समझेगा कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इन वन एग्जाम्पल, 1 आवर में मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और मार्केट ऊपर जाते वक्त आई विल शो यू लाइक दिस रादर, मार्केट यहाँ पे रुका है 1 आवर में। इसका मतलब 5 मिनट में मार्केट ने ये अगर एरिया आप जूम करो, विजुलाइज करो ये एरिया, तो इसका मतलब मार्केट इस तरह से यहाँ पे आया है 5 मिनट। अभी दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मार्केट 1 आवर में अप ट्रेंडिंग में है ओवरऑल, 5 मिनट में वो इंपॉर्टेंट एरिया में रिट्रेसमेंट दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है। और यहाँ पे आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, कोई भी कोई भी पैटर्न मिल सकता है यहाँ पे आपको। एंगल्फिंग मिल रहा है, हैमर मिल रहा है, या मॉर्निंग स्टार मिल रहा है। इस सेटअप का नाम देते हैं ए। इस सेटअप का नाम है ए। दूसरा एक सेटअप है जिसमें वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, 5 मिनट में भी मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, और यहाँ पे वो नीचे आ रहा है, वैसे नीचे आ रहा है, या बीच में कहीं, बीच में कहीं। मैं आपको एग्जैक्ट ये देना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूँ, एक लेवल है ऐसे ही, और ये अभी तक यहाँ पे आया नहीं, जैसे यहाँ पे आया है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आया नहीं, मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, गिरना चालू हो गया, और यहाँ पे बीच में कहीं एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है, पर ये दूर है, इससे दूर है, इससे रेजिस्टेंस ये जो एरिया से काफी दूर है। तो आपका विच पार्ट ओके है, आपका विच पार्ट ओके है, आपका वेन पार्ट ओके है, बट आपका वेयर पार्ट ओके नहीं है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस काफी दूर होगा और आपका टारगेट काफी छोटा होगा। सो दिस इज सेटअप बी। दिस इज सेटअप बी। और देयर कैन बी अ सेटअप जहां पे मार्केट 1 आवर में गिर रहा है, 1 आवर में गिर रहा है,
5 मिनट पे भी मार्केट ऑब्वियसली गिर रहा है, पर ये रिट्रेसमेंट जब थोड़ी सी होती है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे एक एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। बट यहाँ पे आपका विच पार्ट, आप लॉन्ग नहीं जा सकते क्योंकि ये लॉन्ग है ना, बुलिश है। आपका यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए 1 आवर में, अगर गिर रहा है तो आपको लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना है। सो आपका विच पार्ट भी रॉन्ग है लॉन्ग ट्रेड के लिए। वेयर पार्ट भी लॉन्ग है क्योंकि ये इसके नीचे है। और वेन पार्ट सही है, बट आप लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते इसमें। अगर आपको उल्टा होता, यहाँ पे अगर आपका उल्टा होता यहाँ पे कि ग्रीन को रेड खा रहा है, ये लेवल पे आके अगर ग्रीन को रेड खाता, देन यू वॉज हैविंग यू कुड हैव शॉर्टेड द मार्केट, यानी आपके पास एक ट्रेड था इन दैट केस। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके विच, वेयर और वेन तीनों जैसे इस तरह यहाँ अलाइंड है, कि आपका 1 आवर का ऊपर है तो 5 मिनट पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ रही है, एंगल्फिंग बुलिश बन रहा है, देन ओनली यू कैन गो लॉन्ग। तीनों चीजें सही होनी चाहिए, दिस विच, वेयर और वेन। यहाँ पे विच इज करेक्ट, वेन इज करेक्ट, बट वेयर इज रॉन्ग। यहाँ पे विच इज रॉन्ग, अभी ये ठीक है, अभी तो तीनों सही है, मैंने उल्टा बनाया था तब विच वॉज रॉन्ग। अभी दिस इज करेक्ट, ये शॉर्ट ट्रेड के लिए विच इज करेक्ट, वेयर इज करेक्ट एंड वेन इज ऑल्सो करेक्ट। सो यू नीड ऑल थ्री थिंग्स टू गिव यू गुड प्रोबेबिलिटी। अभी अगर इस ऐसा ही पकड़ा आपने, ये सी पकड़ा, तो ए और सी की प्रोबेबिलिटी 70% होगी, मगर इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 20% होगी, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क बहुत खराब है, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट बहुत खराब मिलेगा। बट यहाँ पे रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो आपको इस टाइप के सेटअप पे ट्रेड करना है जहां पे विच, वेयर और वेन मैच हो। और आपको सबसे जरूरी बात ट्रेडिंग में क्या है कि समझना है कि कितना भी बढ़िया सेटअप होगा, कितने भी फैक्टर्स होंगे, कितना भी अलाइनमेंट होगा, कितना भी कॉन्फ्लुएंस होगा, कितना भी कॉन्फिडेंस होगा, कितना भी सही लग रहा होगा, फिर भी वो टाइप का सेटअप 100 में से 70 बार चले, वो टाइप का सेटअप, इस ट्रेड के बारे में कोई भरोसा नहीं होता। अगेन रिमेंबर, ये सबसे सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग में, और सबसे मुश्किल अगर कुछ है समझने के लिए, और उसको समझने के लिए यू हैव टू ट्रेड एंड एक्सपीरियंस द अनसर्टेनिटी इन मार्केट। और जिस दिन आपको ये समझा कि आज जो मैं इतना मेहनत करके एनालिसिस करके जो ट्रेड ले रहा हूं, इस ट्रेड का कोई भरोसा नहीं है, मगर अगर ऐसे 50 ट्रेड लूंगा तो पैसा बनेगा, उसका भरोसा है। जो दिन ये बात आपको समझ में आ गई, दैट डे यू आर अराइव्ड एज अ ट्रेडर, यू हैव बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। क्योंकि उस दिन आपका फियर निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, बिकॉज आप जो ट्रेड ले रहे हो उससे आप अटैच नहीं हो। और ये रियल लाइफ में भी करना पड़ता है। अगर आप, मैंने कई बार बोला कि आप एक मार्केटिंग के जॉब में लगे हो, तो आपको हो सकता है कि महीने भर में 50 लोगों को जाके आपका प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है। और जब आप 50 लोगों से मिलते हो, तब उसमें 50 में से 30 लोग आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं। मुंडी तो सभी लोग हिलाते हैं, मुंडी तो सभी लोग हिलाते हैं, सब लोग अच्छा है आपका प्रोडक्ट बढ़िया है बोलते हैं, चाय पानी पूछते हैं, नाश्ता भी पूछते हैं। पर 30 लोग लेंगे प्रोडक्ट और 20 लोग कुछ ना कुछ रीजन बोलेंगे आप, नहीं अभी बजट कम है, बॉस को पूछना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा मंदी चालू है, नेक्स्ट मंडे को कॉल करता हूँ।
20 जन आपको कल्टी देंगे, 30 जन आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। ये यूनिवर्सल फैक्ट। और ये हर बिजनेस में है, मार्केटिंग में भी है। मैं वेबिनार लेता हूं, अगर वेबिनार में अगर 50 लोग आते हैं या 100 लोग आते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम 5, कभी 4, कभी 10 लोग ही मेंटोरशिप में आएंगे। आई नो दैट। बट कोई भी आदमी से जब मैं बात करूंगा, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, बिकॉज अगर मेरा इंटेंशन हेल्प करने का है, आई शुड नॉट केयर कि व्हाट इज हिज डिसीजन, आई शुड केयर कि मैं उसको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। जब तक आपका इंटेंशन वो नहीं होगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट विल बी ऑलवेज लाइक, अगर मैं सोचू शो यू, और अगर 100 लोग आते हैं ना, अगर 100 लोग रजिस्टर करते हैं, तो उसमें से 30 या 40 लोग ही वेबिनार में पहुंचते हैं, क्योंकि वो फ्री है। और 40 लोगों में से 3-4 लोग मेंटोरशिप में आते हैं। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, यूनिवर्सल। आई कैन शो यू, you understand, so that you understand, I'm showing you so that you understand how the business is, any business is. You can see total 5,577, 5,557 लोगों ने हमारा जो ये जो फॉर्म है, villagesaman.co.in, जो फॉर्म है जो आपने भरा है, इस तरह का जो फॉर्म है, इंस्टाग्राम फेसबुक से इंस्टाग्राम फेसबुक से 5,557 लोगों ने ये फॉर्म भरा। उसमें से इतने लोग मेंटोरशिप में आए, 3%। बाकी यानी मैं कहीं अपडेट नहीं किया, एक्चुअली ये 4-4.5% है। मैंने अपडेट नहीं किया, काफी रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है। और कुछ लोग ये इससे बाहर से भी आए रहेंगे, तो वो भी अपडेटेड नहीं है, बट बोल रहा हूँ 4% पकड़ो आप मैक्सिमम। सो 4% इज द एक्चुअल कन्वर्जन रेट। दूर से लगता है कि बहुत इजी है ट्रेनिंग देना, इट इज जस्ट 4% कन्वर्जन। 100 लोगों को अगर आप 100 लोग अगर आपको, पहले तो 1,000 लोग अगर आपका ऐड देखेंगे, या 10,000 लोग, तो 100 लोग क्लिक करेंगे। 100 लोग अगर क्लिक करेंगे, उसमें से 40-50 लोग वेबिनार को आएंगे, उसमें से 3 या 4 लोग एक्चुअल आपके मेंटोरशिप में आए। बट अगर हम ये सोचे कि अरे क्या करना है यार, 100 में 3 लोग, बाकी सब 90 लोग, तो मुझे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, वहां पे लोग कुछ भी गाली देते हैं। कोई बोलेगा अरे तेरा कान इतना बड़ा है, कोई बोलेगा, कोई तो और कुछ गाली देगा, बोलेगा अरे तू कमाता है, दूसरे को क्यों सिखाता है, कुछ भी लोग ट्रोल करते, गाली देते। अगर वो देख के अगर मैं चुप बैठू, तो आई नो आई कैन नॉट हेल्प लैक्स एंड लैक्स पीपल जो हु नीड्स मी इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मुझे पता है कि टेक्निक सीखना आसान है, साइकोलॉजी के लिए आज मार्केट में कोई नहीं है। सो आई आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मुझे पता है कि मुझे लोगों को किस तरह से हेल्प करनी है, क्या हेल्प करनी है। और मेरे सामने रिजल्ट्स है कि लोग प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, सो आई विल गो एंड आई विल डू माय जॉब। वैसे ही व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दिस, आई एम गिविंग यू रियल लाइफ एग्जांपल कि 3% कन्वर्जन के बाद भी कोई आदमी अगर इस तरह से काम कर सकता है कंसिस्टेंटली, 7-9 से बार मैं आपको मिलता हूँ, वेबिनार्स लेते रहता हूँ, देन व्हाई यू कैन नॉट डू विथ 60% रिटर्न्स, 60% कन्वर्जन। अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 60 ट्रेड तो चलने वाले ही है, 50 ट्रेड लेते हो तो 30 तो चलने वाले ही है। मेरा 3% है, आपका 60% है ना ट्रेडिंग में। 60% विनर्स तो है, 50% विनर्स तो है। देन व्हाई यू कैन नॉट डू दैट, ये समझाने के लिए आपको मैं ये दिखा रहा था, बाकी कोई रीजन, ठीक है। सो आपको समझना है कि अगर आप 50 ट्रेड ले रहे हो, तो यू विल गेट 30 विनर्स अप्रोक्सीमेटली, एंड यू विल गेट 20 लूजर्स। ये विनर्स कभी कभी 25 से 35 रहेंगे,
बट द की इज कि आपको हर एक ट्रेड को, जैसे कि मार्केटिंग में जाने के बाद आप जब कोई क्लाइंट को मिलोगे, यू कैन नॉट गेस कि वो आपको बिजनेस देगा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको आपका बेस्ट ही देना है उसको। आपको सेकंड गेस नहीं करना है कि ये मुझे नहीं देगा। हो सकता है कि आप किसी को समझो कि अरे ये तो हटका आदमी दिख रहा है, ये कुछ नहीं देगा, और वो आपको ऐसा कांटेक्ट देगा जो 100 जन का ऑर्डर देगा। ऐसे भी होता है मार्केटिंग में। आपको तो एक्सपीरियंस होगा इतना ना, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट एवरी टाइम। सो वैसे ही जब आप ये ट्रेडिंग सिस्टम करोगे तो एवरी ट्रेड इज रैंडम एंड यूनिक। बट अगर आप 50 करोगे देन देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी। और वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, आपने 50 ट्रेड किया, ठीक है, 10,000 रुपए के साथ किया। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, 10,000 का 1 लाख नहीं होने वाला, जीरो नहीं होने वाला, 8,500 होगा, 9,000 होगा। अंधाधुन हवा में गोलीबारी करने से अच्छा ही है ना, आप उससे सीखोगे। बिकॉज यू आर हैविंग अ ट्रेडिंग प्लान, जो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। यू आर हैविंग अ चेकलिस्ट, क्या ट्रेड करना है। यू आर हैविंग अ जर्नल, यू आर हैविंग अ माइंडसेट डायरी। सो यू आर डूइंग अ कंप्लीट बिजनेस नाउ। सो आपके पास 30 ट्रेड के बाद 15 तो विनर रहेंगे, 10 तो विनर रहेंगे। उस विनर को स्टडी करके, चार्ट स्टडी करके, यू कैन इंप्रूव योर सिस्टम, यू कैन इंप्रूव योर माइंडसेट। 2 या 3 साइकिल में आप प्रॉफिटेबल बनने वाले हो। एनी हो, कोई भी बनेगा, क्योंकि वो लॉजिक है। क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट यूज करके सिर्फ आज मार्केट में 3% लोग ट्रेड करते हैं, और सारा पैसा उनको जाता है बाय अदर 97% पीपल जो अंधाधुन फायरिंग करते हैं। आते हैं, मन में आता है वो ट्रेड लेते हैं, मन में आता है वो क्वांटिटी लेते हैं। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ये तो नहीं कमा रहे, आपको पता है, यहीं पे जाएगा, आपको ही आएगा। ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। सो नाउ व्हाट टू डू, आपको बेसिक चीजें समझी है, तो नाउ आपको ट्रेडिंग सिस्टम्स पे जाना है। तो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल टुडे, और बाकी संडे को और एग्जांपल दूंगा। जो एग्जांपल हमने थोड़ा सा सीखा, यानी मैं सिखाते सिखाते आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम सिखा गया, वही एग्जांपल दे रहा हूँ। कि सपोज अभी मैं शॉर्ट साइड का दे रहा हूँ। सपोज पहले आप इसमें आएगा, पहला विच पार्ट, सिलेक्शन पार्ट। हम ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जो 1 आवर में बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत खराब है 1 आवर, जो 1 आवर में 20 EMA के नीचे और 20 के नीचे 10 है, और वो स्टॉक इस तरह से गिर रहा है 1 आवर में। इसका मतलब साफ है कि पिछले 20 घंटे में स्टॉक गिर रहा है, क्योंकि ये लाइन नीचे आ रही है ना। उससे भी ज्यादा पिछले 10 घंटे में गिर रहा है, उससे भी ज्यादा अभी गिर रहा है। तो क्लियर है कि ये वीक स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को पकड़ के पहले पकड़ना है हमें, पहले चार्ट में जाना है हमें। चार्ट में जाना है और हमें ढूंढना है इस वक्त। 1 आवर कैंडल का मतलब कल की कैंडल नहीं, हमें इन जनरल देखना है, पहले से देखना है। हमें ट्रेंड देखना है ना, हमें आज की कैंडल थोड़ी देखनी है। हम यहाँ पे 1 आवर पे जाएंगे और मूविंग एवरेज डालेंगे। चलो, अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ही थोड़ा बहुत है। यहाँ पे इस समय प्राइस 1 आवर में 10 के नीचे है और 10 20 के नीचे है। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, दिस इज इन अ डाउन ट्रेंड। थोड़ा सा डाउन, और ज्यादा होता तो अच्छा होता, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे, अभी ये तो उसमें बेसिकली इट इज नॉट हैविंग गुड वॉल्यूम, तो हम इसको ट्रेड ही नहीं करेंगे टू बी फेयर।
वी वोंट ट्रेड दिस, वी वोंट ट्रेड दिस, बट इस एरिया में C8 को देखते हैं, इस एरिया में C8 को इस एरिया में हम देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड दे रहा था। C8 टायर्स, तो C8 इस एरिया में प्राइस वॉज बिलो ब्लू बिलो रेड। तो अगर आप जाओ पीछे थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो तो देखो किस तरह से 5 मिनट में ये गिर रहा है, 5 मिनट में ये गिर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम क्या होगा कि अगर 1 आवर में इस तरह से गिर रहा है तो आप 5 मिनट में दूसरे दिन जाओगे और 5 मिनट में भी आप 10 और 20 देखोगे। एंड देन अगर कोई स्टॉक आपके, ये ईएमए का बैंड है, ये आपका ऐसे समझो कि ये आपका इलेक्ट्रिक का फेंस है, तो ये आपके स्टॉक आपके फेंस के पास आता है और ये कहीं से भी, इससे यहां से यहां से यहां से अगर ये गिरता है वापस, रादर ये अगर ये वापस गिरता है, इट इज गिविंग यू, दिस इज योर विच पार्ट, दिस इज योर वेयर पार्ट, क्योंकि आपका ईएमए इज यूज्ड एज अ रेजिस्टेंस। और ये आपने सीखा हैंगिंग मैन, ये वेन पार्ट। तो नाउ यू कैन शॉर्ट, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली शॉर्ट, आप शॉर्ट करोगे और आपका ऊपर स्टॉप लॉस होगा, नीचे आपका टारगेट होगा, ऊपर स्टॉप लॉस होगा, नीचे टारगेट होगा। दिस इज द ट्रेडिंग सिस्टम। 1 आवर में गिर रहा है, 5 मिनट में गिर रहा है, आपका ईएमए को आ रहा है, नीचे जा रहा है और आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 रखोगे, ऊपर ये रखो। इसके इसके एग्जैक्टली उल्टा, इसके एग्जैक्टली उल्टा होगा लॉन्ग के लिए। दिस इज फॉर शॉर्ट, आई विल एक्सप्लेन। शायद सुमन जी का नेटवर्क चला गया था, आई विल एक्सप्लेन। पहले हम क्या करेंगे, 1 आवर में गिरने वाला स्टॉक ढूंढेंगे जो 20 और 10 के नीचे है। उसको बाद में 5 मिनट में आके सेम देखेंगे, 10 और 20 के नीचे चाहिए प्राइस, फिर ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, टच होने के बाद यहाँ पे कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बना, इंगल्फिंग नेगेटिव या हैंगिंग हैंगिंग मैन और इवनिंग स्टार, तो उसको बेच देंगे। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो C8 में VBL, ओके VBL आई विल चेक, थैंक यू वैशाली जी। यू कैन सी मार्केट इज टेलिंग इट, मार्केट इज कमिंग हियर, मार्केट यहाँ पे आया, इंगल्फिंग कैंडल बना गिर गया, मार्केट यहाँ पे आया, इंगल्फिंग कैंडल बना गिर गया, मार्केट यहाँ पे आया, इंगल्फिंग कैंडल बना गिर गया। यू कैन सी दैट, टच हुआ गिर गया, इंगल्फिंग कैंडल इसको इसने खा लिया गिर गया। ओके, दिस हैपेंस। शॉर्ट के साइड बहुत अच्छी चलती है सिस्टम, सो यू कैन ऑल्सो से कि आई विल ओनली फोकस ऑन शॉर्ट, यू कैन डू दैट। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी का, कुछ प्रॉब्लम आया था शायद जूम में, पता नहीं। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। लॉन्ग के साइड इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है और ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, ओके। और 5 मिनट में भी ऊपर जा रहा है,
और मार्केट में ऊपर जाते जाते थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पे आपका इंगल्फिंग पैटर्न बन गया या हैमर बन गया, जो भी। नाउ यू कैन गो लॉन्ग। 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो, आपका नीचे पीछे एक आधा लेवल देख के स्टॉप लॉस रहेगा, और ये 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो रहेगा ऊपर। ठीक है, सो दैट इज लॉन्ग साइड ट्रेड, इस तरह से लेंगे। और वो शॉर्ट साइड, तो आपको अगर ट्रेडिंग सिस्टम क्लियर है देन आई विल शो यू ट्रेडिंग प्लान ऑल्सो। अगर आपको ट्रेडिंग सिस्टम क्लियर है तो आई विल शो यू इसका ट्रेडिंग प्लान ऑल्सो, सो दैट यू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग प्लान एंड चेकलिस्ट। ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट भी देख लेंगे। देन संडे को वी विल सी जर्नल एंड मोर सिस्टम्स, ट्रेडिंग का सिस्टम भी देखेंगे और एक दो सिस्टम देखेंगे। सो आई वांट टू नो कि ट्रेडिंग सिस्टम में और अभी जो हमने बेसिक सीखा, बेसिक प्राइस एक्शन, उसमें अगर कुछ डाउट है तो यू कैन प्लीज आस्क मी ओपनली। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मंडे को वापस बेसिक से होगा, दे कैन अटेंड अगर कुछ नहीं समझा है। एनी डाउट्स? ओके, वीबीएल देखना था ना वैशाली जी? वीबीएल, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चार्ट निकाला वैशाली जी। 1 आवर पे इस तरह का एंगल, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि यू शुड हैव दिस टाइप ऑफ एंगल। एक ये जो ट्रेंड फॉलोइंग की जो सिस्टम है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ये याद रखना, एंगल इन 1 आवर। 1 आवर में जितना बढ़िया एंगल रहेगा उतना स्मूथ ट्रेड आएगा आपको 5 मिनट में, और खास करके शॉर्ट साइड, खास करके शॉर्ट साइड। अगर 1 आवर में बहुत बढ़िया एंगल है ना शॉर्ट साइड, तो 5 मिनट में आपको वो दिन तूफान ट्रेड मिलने वाला है, और वो बहुत ही फास्ट चलता है और बहुत ही फास्ट आपके साइड जाता है, बहुत बढ़िया चलता है। जैसे 1 आवर में आप इतनी एंगल देखो, कितना बढ़िया एंगल है। तो ये एंगल अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखो LNT, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आया अंदर, कोई यहाँ पे भी ले सकता है, पर इसकी नेक्स्ट कैंडल पे लेना है जो ट्रेड आया नहीं इमीडिएटली। तो ये एंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई। दिस इज योर एंट्री एट 1611, 11 बजे। ओके, 11 बजे आपकी एंट्री हो गई, और ये आपका स्टॉप लॉस, यू कैन कीप इट हियर। वैसे कुछ नहीं, यू कैन शॉर्ट के साइड आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो, बिकॉज इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। 9 रुपीज का स्टॉप लॉस है, और आप देखो एक्चुअली शाम तक आपने 3:20 को अगर आपने क्लोज किया है तो यू हैव मेड 34 रुपीज अगेंस्ट 9 रुपीज। सो नियरली 4 to 1, नियरली 4 to 1 छोड़ो, 3 to 1 तो मार ही देंगे। 3 to 1 तो आप खरीदोगे, नहीं तो इधर भी आप ऊपर जाने के बाद छोड़ा, ऐसे एज्यूम किया मैंने, तो भी आपने 2 to 1 किया, 17-18 रुपए ले लिया। सो इट इज ट्रिमेंडस पावरफुल सिस्टम, और इसने वापस मौका भी दिया आपको। देखो यहाँ पे भी मौका दिया आपको, एक एंट्री यहाँ पे भी दी है, अनदर एंट्री यहाँ पे, दिस इज अनदर एंट्री, दिस इज अ स्टॉप लॉस। ये 2 to 1 का और एक ट्रेड आया। सो इट गेव यू कपल ऑफ चांसेस, सो वेरी नाइस सिलेक्शन बाय वैशाली जी। ओके, एंड LNT भी देखता हूं मैं अगर। ओके, LNT, रानी मैडम ने जो बोला, लॉन्ग साइड बहुत बढ़िया एंगल है, बहुत बहुत ही अच्छा एंगल है। थोड़ा सा आज साइडवेज गया है लास्ट में, बट दिस इज व्हाट द एंगल वी शुड हैव एट लॉन्ग साइड। सो बहुत अच्छा सिलेक्शन है, रानी जी ने जो दिखाया, बहुत बढ़िया सिलेक्शन दिखाया। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे ये बैंड पे आ रहा है, ये ट्रेड आ रहा है, यहाँ पे बैंड पे आ रहा है, ये ट्रेड आ रहा है, बैंड पे आ रहा है, ये ट्रेड आ रहा है।
बैंड पे थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे शायद एक स्टॉप लॉस लगेगा फर्स्ट टाइम आपका, बिकॉज यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना बट ये फेल हो गया। बट यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल के बाद वापस एक बहुत बढ़िया ट्रेड, आज भी पहली कैंडल में ट्रेड है। ये नाइस, बट यू आर अप्लाइंग इट वेरी वेल। रानी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, और 2-3 दिन से वो लोग वो भी बहुत अच्छा ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और वैशाली जी भी बहुत अच्छा कर, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत बढ़िया पहली पहली कैंडल में ट्रेड आया, यहाँ पे ट्रेड आया, वापस यहाँ पे ट्रेड आया, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड, ये थर्ड टाइम चला नहीं, बट ऑब्वियसली कोई भी ट्रेड हमेशा नहीं चलेगा, बट यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं हो, तो बहुत अच्छा। या वेरी नाइस रानी जी, ट्रिमेंडस ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड लिया, वेरी नाइस। तो इस तरह से ट्रेड लेना है। अभी इसका ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएंगे, मैं आई विल शो यू जस्ट लास्ट 5-10 मिनट्स। आई विल शो यू ट्रेडिंग प्लान, इसका ट्रेडिंग प्लान। सो ट्रेंड फॉलोइंग का ट्रेडिंग प्लान में आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट यू गेट आइडिया। हाँ वैशाली पूछिए ना। एक मिनट, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। हाँ वैशाली पूछिए। हाँ सर, अभी आपने जो LNT का ये जो ट्रेड बताया ना लॉन्ग में, जो उसका कैंडल है देखिए, ग्रीन का 9:15 फर्स्ट कैंडल, हाँ जहाँ पे आपने ट्रेड लाइन राइट दिया हुआ है। अगर ये राइट। 10-20, यही मेरा कंफ्यूजन है कि अगर ये 10-20 दोनों को टच होके अगर ऊपर जा रहा है और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई अगर तोड़ रहा है, तो हम लोग वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज ORB सिस्टम। ये एक तरह से पुल बैक भी है ना, यहाँ से पुल बैक आया है, ये बहुत फास्ट पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा दूर जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा दूर ओके। मिलेगा आपको, इतना ही है। बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड ये एक ब्रेकआउट भी है। सो एक तरह का ये ब्रेकआउट है, ये डायनेमिक लेवल ब्रेकआउट जो जैसे हम मारते हैं, तो ये कल का एक डायनेमिक लेवल ब्रेक करके ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट के हिसाब से आप यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अगर सस्टेन करता है, तो जनरली वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। अगर आपने ये में निकाल दिया, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ ब्रेकआउट विच इज सस्टेनिंग। जनरली ब्रेकआउट ओके सर। अगर हो रहा है, तो कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो 2-3 कैंडल सस्टेन हो रहा है, गिर नहीं रहा है नीचे, इसका मतलब देन इट हाँ। कैन गो जनरली। ओके। तो इस तरह से ये सस्टेन हो रहा है, देन थोड़ा सा दूर है टू बी वेरी फेयर। ये उन्होंने बहुत अच्छे पहली कैंडल में पकड़ा इसलिए, पर ये यहाँ पे अगर हम पकड़ेंगे तो थोड़ा सा हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो बैंड है, वो बैंड से इट इज स्लाइटली अवे, तो हमें थोड़ा सा दूर पकड़ना पड़ेगा, एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के वी हैव टू ट्रेड। या तो फिर थोड़ा सा नजदीक आके, या जब ये यहाँ पे थोड़ा सा सेकंड थर्ड कैंडल में नजदीक आके ये फेल जा रहा है, अटेम्प्ट टू कम ओके डाउन सर। फेल जा रहा है, वो टाइम ऑल्सो कैन ट्रेड। और 1 मिनट पे माइन्यूट लेवल पे अगर कोई करता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट इट इज सर अभी easier सर जो to say लास्ट that में बनना है। हेलो। 1 minute, I will show you one more method, पर वो शायद फर्स्ट 15 मिनट में करना मुश्किल होगा। इजियर टू से दिस देन डू दिस, आई नो दैट। अगर आप बहुत ही फोकस से एक ही देख रहे हैं तो ही हो सकता है। तो इसमें क्या कर सकते ओके। हैं, इसमें आपको लॉन्ग तो जाना है ना, तो यू कैन ड्रॉ अ रिवर्स ट्रेंड लाइन। जब भी लॉन्ग जाना है बट आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा दूर आए ना, यू कैन ऑलवेज ट्रेड विद अ रिवर्स ट्रेंड लाइन। तो आप इस तरह की ओके सर। रिवर्स ट्रेंड लाइन मार सकते हो, एंड देन वेन एवर दिस ट्रेंड लाइन ब्रोकन, यू कैन एंटर हियर और यू कैन एंटर हियर। दिस इज वे यू कैन ट्रेड। अगर कभी आपको लग रहा है आप ओके दूर सर। चले गए, देन रिट्रेसमेंट जो हो रही है उसके ऊपर रिवर्स ट्रेंड लाइन मार के, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यू कैन एंटर हियर और यू कैन एंटर हियर। ओके सर, थैंक बट यू। उसके लिए आप एक ही स्टॉक पे पूरा फोकस्ड है, तो वो 1 मिनट पे जाके करना, अदरवाइज 5 मिनट में भी कर सकते हैं, पर विजुअलाइजेशन
मुझे 5 मिनट में ये ट्रेंड लाइन दिख रही है 1 मिनट की, बिकॉज माई आईज आर अच्छा। ट्रेन फॉर दैट। आपको हाँ 1 मिनट में जाके उसको देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ध्यान में नहीं आएगा कि ये हो रहा है कर। ओके दिस वे सर, ऑल्सो यू कैन। थैंक हेलो यू। हेलो हाँ बोलिए ना रानी जी। सर, जो लास्ट में अभी 3 बजे बाद जो बना है, तो इसका इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये लास्ट में तो कुछ भी नहीं, ऊपर और नीचे सब जो है लास्ट वाली कैंडल जो 4-5 बनी है, तो कल इसको अगर देखना है तो कैसे देखा जाएगा? I will go to 1 hour and I will show, I will see plus first. Okay. ये थोड़ा सा साइडवेज है, आई विल से कि दिस इज मोर ऑफ अ साइडवेज। तो इस समय इमीडिएटली ट्रेड नहीं है, बेसिकली अगेन इट इज समथिंग लाइक यहाँ पे जैसे था वैसे ही स्ट्रक्चर है। देखो आप, आपका कल का शाम का जो था, कल आज का आप अगर इग्नोर करो कैंडल, तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ये लेवल पे एक ब्रेकआउट होने की चांसेस है। यहाँ पे अगर आपको सुबह सुबह ब्रेकआउट होके सस्टेन होता है जैसे यहाँ हुआ, तो यू कैन अगेन ट्राई। ठीक है सर। दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस ना, कल शाम का जो स्ट्रक्चर है और आज का सिमिलर है। अगर उसी तरह से ब्रेकआउट होके निकल जाता है तो यू कैन ट्राई, और यू कैन ट्राई ऑन रीटेस्ट, रीटेस्ट यू कैन ट्राई। या बैंड यूज करके, अगर बैंड से आपका बाहर आ रहा है जोर से, कल ये बैंड से यहाँ से जोर से बाहर आ रहा है, ऑल्सो यू कैन। मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है तो आपको मौका देगा, मौका दे सकता है। हेलो, इट इज ट्राइंग टू अगेन फाइट विथ दिस लेवल, वंस अगेन इट इज ट्राइंग टू। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर फेल हो गया, नाउ मार्केट इज ट्राइंग टू अगेन ट्राई विथ द दिस स्टॉप। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। so I will just show trend following system trading plan। तो I will write कि पहले इक्विटी में ट्रेड करूंगा, ये मैं लिख के निकालूंगा मैं। I should have a return trading plan। ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकता कि मैं 10,000 या 5,000 से चालू करूंगा या करूंगी, मेरा रिस्क कितना रहेगा, निफ्टी 100 में ट्रेड करूंगा। 60 मिनट यानी 1 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम में सिलेक्शन कैसे करूंगा लॉन्ग का, 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस इज अबाउट 10 अबाउट 20 एंड शार्प एंगल रिकमेंडेड, मैंने जैसे बोला। और 5 मिनट में भी ऐसा, पर 1 आवर में शार्प एंगल होगा तो 5 मिनट में अच्छा ट्रेड मिलेगा। और शॉर्ट में भी वही, तो मैंने लिख के निकाला है, शार्प एंगल इज रिकमेंडेड, मैंने लिख के निकाला है। रिवॉर्ड इज 2 to 1। लॉन्ग एंट्री कैसे लेनी है, मैं जैसा भी एक्सप्लेन किया। शॉर्ट एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ नहीं लगानी है। ओके, तो ये ट्रेडिंग प्लान बन गया है मेरा पूरा, ये मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान है। तो इस तरह का, ये आपको भेज दूंगा मैं, इस तरह का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। इफ पॉसिबल आपको उसमें फोटो भी डालना है, जैसे मैंने, मुझे लगता है फेडिंग का ट्रेड प्लान में फोटो डाला है, ये आपको सिस्टम में समझाऊंगा, बट इसमें फोटो डाला है। तो इस तरह का फोटो भी होगा तो और अच्छा है, इफ यू हैव अ फोटो, राइट। अगर आपके पास वो फोटो होगा तो और अच्छा है। सो दैट्स इट। मैं आपको एक, बेसिकली हमने मंडे और वेनसडे और आज के 3 लेक्चर मिलके बेसिक बेसिक ट्रेडिंग का बेसिक समझा, ट्रेडिंग के बेसिक समझे। अभी हम एक ट्रेडिंग सिस्टम संडे तक पूरा समझ के, मंडे से यू कैन स्टार्ट कमिंग टू ट्रेड मैराथन, अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड देन यू कैन स्टार्ट टू टेक स्मॉल ट्रेड्स छोटे कैपिटल से, एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर माइंडसेट प्लस टेक्निक, एंड you can start to be a mechanical trader। and then 2-3 महीने के बाद then I will teach you price action also। जो बीच बीच में मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करता रहता हूँ। so बेसिकली जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना चार्ट देखोगे, उतना जल्दी आपका इंप्रूवमेंट होगा। एंड देन विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन श्योरली स्टार्ट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बस आपको लगन चाहिए और सिस्टमेटिकनेस चाहिए, सिस्टमेटिकली मेंटेन करना है डेटा और उससे सीखते जाना है बहुत। अगर वो करेंगे तो वेरी इजी है। अगर फीडबैक फीडबैक से ट्रेड करेंगे कि आप
कोई एक काम कर रहे हो, उसको उसका रिव्यू कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, वापस वो काम कर रहे हो ना. ट्राई, देन एनालाइज एंड इम्प्रूव एंड देन अगेन ट्राई. ये अगर फीडबैक लूप से आप साइकिल्स करते जाओगे, सो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बनने वाले हो. बट लोग वो वैसे नहीं करते. लोग वो सिस्टम हॉपिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करते हैं, कुछ जर्नलिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते. तो फिर हाउ दे विल एबल टू बी सक्सेसफुल. कोई कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम यूज करो, ठीक है. सो दैट इज द बिगेस्ट ट्रूथ एंड दैट इज ओनली वे यू कैन बी प्रॉफिटेबल. दैट इज, देयर इज नो अदर. सर निफ्टी का चार्ट बताइए, नहीं समझाइए एक बार और आज का. आज का, आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, बट आई विल जस्ट ट्राई. नेट नेट कैसे बंद हो जाएगा? एक सेकंड ना, वन सेकंड, गिव मी वन सेकंड. ये नेट वीक है. आई हैव टू गो टू अनदर नेट. शायद तभी इसलिए लॉग आउट हुआ था, वो नेट बंद हुआ था पिछले इसका मतलब, इसलिए लॉग आउट हुआ था. आई विल शो यू निफ्टी चार्ट. निफ्टी में 15 पहली पहली कुछ कैंडल देख के फिर मैंने छोड़ दिया. मैं निफ्टी बाद में ट्रेड नहीं किया. इक्विटी में भी मैंने एक ट्रेड देखा था अंबुजा का, बट उसमें ट्रेड नहीं आया. बाकी ज्यादा तो कोई ट्रेडिंग किया नहीं था आज में. बट निफ्टी में आई विल से सी, अभी मेरा कल का प्लान वगैरह रेडी करना है, क्योंकि कल से अभी इवेंट हो गई, तो कल से ट्रेड आ सकते हैं. 2-4 दिन कोई ट्रेड सुबह सुबह नहीं आ रहे. तो लास्ट ब्रेकआउट ये पॉइंट है, और ये ब्रेकआउट होने से पहले का स्विंग लेवल ये है. तो मेरे लिए इसके नीचे निफ्टी नहीं जाता है तब तक निफ्टी पॉजिटिव ही है. फर्स्ट थिंग, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा मेरे लिए निफ्टी पॉजिटिव ही है, पहली चीज. तो मैंने उसको लॉक कर दिया, ये लेवल को इसको लॉक कर दिया. यहाँ पे लॉक का बटन था, तो ये लाइन अभी हिलेगी नहीं, इसको लॉक कर सकता हूँ. तो दिस इज, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ. अभी मैं दूसरी चीज करूंगा कि आज का हाई लो मार्क करूंगा. तो आज का हाई ये है, आज का हाई, आज का हाई ये है, आज का लो ये है. ओके, मुझे अभी इतना ही पता है कि मेरा पोजिशनल व्यू इज लॉन्ग है. पोजिशनल व्यू लॉन्ग है, और मार्केट इस समय यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, इतना ही पता है मुझे. निफ्टी में मैं जनरली फर्स्ट ट्रेड ले रहा हूं, तो मैंने बाद में कोई ट्रेड नहीं लिया. निफ्टी में ऊपर से तो मेरे लिए तो कोई ट्रेड नहीं था. लॉन्ग का ट्रेड आ सकता था. आई वॉज वेटिंग हियर. दोपहर को एक बार मैंने, बट यहाँ पे कोई ट्रेड बहुत लेट है, ये दिस इज टू लेट टू टेक ट्रेड. तो निफ्टी में तो कोई ट्रेड आया नहीं, एक्चुअली कोई रिवर्सल आया नहीं. निफ्टी में कोई, यू कैन से कोई रिवर्सल नहीं आया, खास करके कोई रिवर्सल नहीं आया. ये एक लेवल था कल का लो, राइट. ये कल का लो था, दिस वाज यस्टरडे लो. बट यस्टरडे लो से मार्केट ने, यस्टरडे लो को मार्केट ने ब्रेक किया. यहाँ से कोई, यहाँ पे अगर मैं एक डायनेमिक लेवल मारूं, तो मेरी डायनेमिक लेवल ये होगी, इसके अगर ऊपर जाता निफ्टी, यहाँ पे आके इसके ऊपर जाता तो एक लॉन्ग ट्रेड आता. बट वैसे हुआ नहीं, तो मेरे लिए कोई ट्रेड आया नहीं निफ्टी.
क्योंकि मेरा व्यू लॉन्ग था ना, शॉर्ट तो करना नहीं था, शॉर्ट ट्रेड मुश्किल भी था। ये ट्रेड अगर मैं मार्केट फुल टाइम देख रहा हूँ तो पता नहीं है, बहुत क्लियर का ट्रेड था नहीं निफ्टी में मेरे लिए। हाँ, कल मैं कल की बात करूंगा। कल अगर निफ्टी कहीं यहाँ से चालू हो जाता है और ये एरिया में चालू हो जाता है और यहाँ से निकलने लगता है, तो एक लॉन्ग ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये क्लोजिंग के ऊपर है, तो एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी में कल हो सकता है। इसके नीचे अगर जाता है तो एक शॉर्ट ट्रेड होगा, बट वो सिंगल लॉट के साथ होगा। इट विल बी अ रिस्की ट्रेड। सर इसके लिए 15 मिनट की कैंडल देखेंगे या 5 मिनट की देखेंगे फर्स्ट कैंडल? 5 मिनट की, 5 मिनट। ओके, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड था, ठीक। तो अगर इसके नीचे मार्केट कल डायरेक्टली गिरने लगता है तो यहाँ पे एक ट्रेड आ सकता है यहाँ तक, बट वो मैं सिंगल लॉट से करूंगा, क्योंकि मेरा पोजिशनल व्यू लॉन्ग है। पर ये क्लोजिंग के नीचे है तो ट्रेड तो होगा, बट सिंगल लॉट से होगा। और अगर लॉन्ग का ट्रेड आता है तो क्लोजिंग के ऊपर है और पोजिशनल व्यू लॉन्ग है, तो ये 2 लॉट से होगा। रोहिदास जी मैंने देखा नहीं, मैं देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी का रोहिदास जी ने एक ट्रेड लिया था, शॉर्ट ट्रेड लिया था शायद। तो बैंक निफ्टी का कल का हाई ये था। हाँ, बैंक निफ्टी में ये ट्रेड है। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मुझे लगता है कल के हाई से रिटेस्ट होके गिरा है। मेरा ध्यान नहीं था बैंक निफ्टी पे फ्रैंकली, तो मैंने नहीं देखा। मैंने भी लिया था बैंक सर निफ्टी का कल का देख बैंक के। निफ्टी का कल का हाई ये था। लेट्स सी, कल का हाई ये था, कल का लो ये था, राइट। कल का हाई ये था, कल का लो ये था। मार्केट चालू यहाँ पे हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने कल का हाई है, यस, कल के हाई को ब्रेक किया और ये बहुत बढ़िया ट्रेड दिया। ये ट्रेड अगर आप बोल रहे हो, मैंने देखा नहीं आपका फोटो, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये सचमुच बहुत खूबसूरत ट्रेड है। आप इसी की बात कर रहे हो क्या? मैंने भी लिया सर, 2 ट्रेड लिया जा इसने। नहीं, मैं रोहिदास जी को बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ सर, वही वही मेरा एंट्री पॉइंट था। 350 का जो सपोर्ट था उसका, वो ब्रेक होने के बाद मैंने एंट्री ली थी, और जस्ट 350 के ऊपर ही मैंने उसका एसएल लगाया था 370 पे स्पॉट पे। नेट नेट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, कुछ नहीं पता। एनीवे, सो ये ट्रेड, रोहिदास जी ये ट्रेड के बारे में बात कर रहे हो क्या? यस यस यस, वही सेम एंट्री था मेरा। 348 का लेवल ब्रेक हो गया, तो उसके बाद मैंने वो पी में एंटर मैं किया। एक मिनट आपका फोटो देखता हूँ, मैं देखा नहीं, पर जब मैंने अभी ये देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, सर मैंने बहुत भी लिया बढ़िया था है, 2 बार। बहुत हेलो बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, सर, नाइस मैंने भी नाइस, लिया। ग्रेट ग्रेट। पुल बैक जी भी जी था ना वो सर। यस। 5 मिनट में पैरेंट टाइम फ्रेम रखा, और उसको 1 मिनट में टाइम करके स्कैल्पिंग किया वो। ये बहुत ही कॉपी बुक ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। मेरा मेरा ध्यान नहीं था, ये मिस कर दिया मैंने। एंड बट मैंने आपका फोटो अभी देखा, बट जैसे देखा मुझे दिख गया। देखो ना, बहुत कितना क्लियर और कितना बढ़िया ट्रेड है। ये कल का हाई है, हम कल का हाई रोज मार्क करते हैं, कल का लो मार्क करते हैं, जैसे अभी निफ्टी में किया आपके सामने मैंने, और कल का क्लोज मार्क करते, ठीक है। कल के हाई को ये सुबह उसने ये भी किया, यानी कल के हाई को उसने ब्रेक करके एक तरह से वैलिडेट भी किया। तो यहाँ पे एक फेक आउट भी हुआ, आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो वो फंस सकता है सुबह। दैट इज फेयर इनफ, यानी ये अगर आपका स्टॉप लॉस कोई लेगा और स्टॉप लॉस लगेगा तो उसमें कोई ये नहीं है, फेयर इनफ। अभी ये लेवल को ब्रेक करते वक्त बड़ी कैंडल, मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, बड़ी कैंडल अगर बन रही है तो लेवल इंपॉर्टेंट है।
तो ये लेवल को देखो, ये लेवल को पहले बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, यानी प्राइस एक्शन सीखने जैसी है। बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, उसी ने रिटेस्ट किया, बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, उसी ने रिटेस्ट करके मार्केट गिरा, और ये जो पुल बैक आया ना आपको, वो यही लेवल पे आया। सो दिस इज अ रिटेस्ट। अगर ये 5 मिनट में देख रहे हो, 1 आवर पे जाओगे ना, आपको ये आपको ब्रेकआउट विथ रिटेस्ट दिखेगा। 1 आवर पे आपको ब्रेकआउट रिटेस्ट दिखेगा, और 1 मिनट पे आपको क्लासिक रिवर्सल दिखेगा, 5 मिनट में भी आपको रिवर्सल दिखेगा। तो अभी यहाँ पे कोई क्या करेगा कि यहाँ पे आपको इन जनरल, जैसे रोहित दास जी की एंट्री बहुत सटीक है, बहुत अच्छी एंट्री है, या इन्होंने भी ली रहेगी, रानी जी ने भी लिया रहेगा, बट उन्होंने जो फोटो डाला इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो दिस इज योर डायनेमिक लेवल। तो ये लेवल पार होने के बाद ही एंट्री लेनी है। यहाँ पे रिटेस्ट नहीं, शॉर्ट टाइम कभी कभी शॉर्ट के ट्रेड में रिटेस्ट कभी कभी नहीं आता, बिकॉज इट इज वेरी फियर होता है, बहुत फास्ट चलता है। तो ये जैसे पार हो गया, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट किया है कहीं पे, और उसके बाद मार्केट जबरदस्त गिरा है, डायरेक्टली नीचे आ गया, नीचे के लेवल तक आ गया। कल के लो को भी उसने ब्रेक किया, और कल के लो को भी रिटेस्ट किया, देखो, और एक मौका दिया उसने। आप अगर अच्छे से देखो तो कल के लो को भी ब्रेक करने के लिए उसको बड़ी कैंडल, तो ये ऑब्जर्वेशन है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, कभी भी बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो आपको बड़ी कैंडल लगेगी, मोर पावर लगेगी। तो देखो, कल के हाई को ब्रेक करने के लिए भी बड़ी कैंडल लग रही है दोनों बार, कल के लो को ब्रेक करने के लिए भी बड़ी कैंडल लग रही है, देखो, और उसको भी रिटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, इमीडिएटली यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, एग्जैक्टली वही रिटेस्ट हो रहा है, एंड देन मार्केट फेल्स और फॉल्स, सॉरी। सो दिस इज अ वेरी क्लासिक, वेरी गुड ट्रेड बाय गुरुदास जी एंड रानी जी। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो आप कि किस तरह से बड़ी कैंडल यूज होती है, किस रिटेस्ट कैसे होता है, डायनेमिक लेवल कैसे यूज कर सकते हैं, वापस लो कैसे बड़ी कैंडल से टूटा, वापस रिटेस्ट, ये सब ऑब्जर्वेशन जितना करेंगे ना, उतना हमारा प्रिपरेशन होगा फॉर एनी इक्विटी, स्टॉक्स, और आपको फ्यूचर ऑप्शन जो भी करना है लाइफ में, उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वेरी नाइस एग्जाम्पल। बट मैं सेकंड ट्रेंड नहीं करता, सो इट इज ओके फॉर मी, आई वाज नॉट लुकिंग आल्सो, बट ये सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल। सर जो नीचे से nice. वापस से ऊपर जा रहा है ना सर, उसका भी एक सपोर्ट है उधर, देखिए आप पीछे जाके, है ही ना, वही सपोर्ट है ही ना। हाँ सर ये ओके, बैंक में जो आपने सीखा है बस उसी को कैच कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। बैंक में सपोर्ट मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा वापस उसको। मैंने ये कल का लो मार्क किया है, तो मैंने वो कोई सपोर्ट मार्क नहीं किया है, मैंने कल का लो मार्क किया है। तो बैंक में मैं सोचूंगा कि मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था। वीकेंड का देखिए ना सर, यहाँ पे वीकेंड वाली कैंडल, कौन सी वाली? वीकेंड वाली, हफ्ते वाली, वीकेंड वाली, ओके। ठीक है, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। मैं अभी बैंक के बारे में और ज्यादा, मैं ये ट्रेड बहुत अच्छा था इतना ही कह सकता हूँ, बाकी ऑन द फ्लाई में कुछ मेरा निफ्टी के लिए ट्रेडिंग प्लान रेडी है कल के लिए, बैंक के लिए मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने ऑलरेडी कुछ करके रखा है प्लान, तो इट इज गुड थिंग। ठीक है, तो कुछ पूछना है किसी को तो बताओ, पूछ सकते हो आप। आलोक जी, अनिल जी, गोकुल जी, मनोज जी, नागेंद्र जी, नितिन जी, ऑनलाइन सपोर्ट, हाँ ओके, प्रसाद जी, प्रीतेश हेलो जी, राजेंद्र हेलो जी। सर, आपने आज महिंद्रा दिया था, वो लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए दिया था, पर वो लॉन्ग था नहीं सर सुबह। आया किधर? लॉन्ग के लिए लिया था इन्हें, उसका ये था ना, वो लॉन्ग के लिए वो सिलेक्शन में था, सिलेक्शन में होता है इसका मतलब ट्रेड नहीं लेना है, उसमें सर, ट्रेड आ सकता था, पर आज मार्केट ही गिरा ना। हेलो सर, एक अच्छी बात है कि आपने हाँ 10-20 का जो सिखाया है
मतलब अगर कोई बोले, जैसे आप भी बोलते हो, हम देखते हैं यार ये तो ट्रेड नहीं, सर ने बोला है, हम उस पे नहीं जाते हैं, उसके नहीं मतलब करना। उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। स्कैल्पिंग हो का जाएगा मतलब सर तभी ये लेना है। होता है, एक वो तो रानी किसी का आपने यस सिखाई है कि यस उसके खिलाफ नहीं जाना है, जो अपन को सिलेक्शन में नहीं है उसके अगेंस्ट नहीं एग्जैक्टली। जाना। अगर लॉन्ग के लिए सिलेक्ट किया है तो उसको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट के लिए किया है तो लॉन्ग नहीं करना है। कभी कभी वो चल भी सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, मैच्योर ट्रेंड नहीं। राजेंद्र जी, स्कैल्पिंग का मतलब होता है कम से कम टाइम में बाहर निकलना, यानी छोटा ट्रेड, यानी 1 मिनट पे 3 मिनट पे जो ट्रेड होते हैं ना, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। कि जैसे कि अभी राजेंद्र जी बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में कि एक स्कैल्पिंग का ट्रेड था, इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया और कुछ ही मिनटों में उन्होंने क्लोज किया रहेगा, बहुत जल्दी क्लोज किया रहेगा। तो स्कैल्पिंग का ट्रेड यानी कम टाइम में जो ट्रेड होता है ना, फास्ट ट्रेडिंग, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। इट इज सबसेट ऑफ इंट्राडे, जनरली 1 मिनट या 3 मिनट पे ट्रेड किया जाता है। ओके, उन्होंने 4 कैंडल में ये लो के पास छोड़ दिया, लो के पास उसको छोड़ दिया उन्होंने, तो इसके लिए उनको स्कैल्पिंग कहा उन्होंने। मैं सर आज बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहा था, तो मेरा तो 11,000 तक का प्रॉफिट हुआ था इसमें। लेकिन सर मैंने बढ़िया, यहाँ पे तो सर ये देख के किया था कि यहाँ पे इस पे उससे जो बगल में है एक हैमर छोटा सा बंदा है, ये और ना। सर हाँ सर इसके बगल में ये, हाँ यही वाला, ये हरे को लेके। तो सर इस पे तो क्या कहते हैं, फिर जब ये डायरेक्शन से घूम रहा था तो यहाँ पे ये सर पहले पता चला था कि वीक हो रहे हैं लोग, बायर्स, रिवर्स हो सकता है। तो सर मैंने इसको क्या कहते हैं यहाँ से ही सेल साइड में लिया था, लेकिन छोटे प्रॉफिट के बाद एग्जिट हो गया था। तो ये आपने लॉन्ग किया था, नहीं सर, शॉर्ट। शॉर्ट किया? नहीं, एक्चुअली अगर आप यहाँ जा रहे हो ना, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट लो तक तो रुक ही सकते हो। और लो के पास भी आपको प्राइस एक्शन देखना है। अगर ये लो तोड़ के रिटेस्ट कर रहा है तो फिर यू कैन वेट टू अनदर, यानी यू कैन वेट अंटिल दैट मार्केट थोड़ा सा वीक बन जाएगा, या ग्रीन कैंडल, कुछ तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए ना, तब तक यू कैन वेट। यस सर। सर ये रिटेस्ट जिस लेवल से मार्केट मतलब बार बार मूव कर जा रहा है, तो सर वहां से मतलब रिटेस्ट होगा इस तरह, तो वहां पे ऐसे ही ट्रेडिंग करना है कि जैसे वो रिवर्स हो जा रहा है। नहीं, अभी मार्केट का आज का जो ब्रेकडाउन है, मार्केट ये ब्रेकडाउन हुआ, ये फेल्योर हुआ, ब्रेकआउट फेल्योर हुआ, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये लेवल ब्रेक हुई है तो क्लियर है कि कल का हाई ब्रेक हुआ। तो ये कल के हाई को रिटेस्ट करके मार्केट अगर गिर रहा है तो कोई किसी को अगर शॉर्ट करना है, यानी वो मेरे ट्रेडिंग प्लान में नहीं बैठता है, मेरे ट्रेडिंग प्लान में नहीं बैठता है, क्योंकि कल का क्लोज शायद ये था ना, इसका कल का क्लोज के ऊपर है और मेरा और ओवरऑल व्यू भी है, तो मेरे ट्रेडिंग प्लान में ये बैठेगा ही नहीं और मैं सेकंड ट्रेड करता ही नहीं, तो मेरा ट्रेडिंग प्लान छोड़ दो। बट अगर कोई ओपन है, किसी का ट्रेडिंग प्लान ओपन है, कोई ट्रेडिंग प्लान क्लोज हो सकता है, कोई ओपन हो सकता है, हर एक का रूल अलग होगा। तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, वो व्यू जो भी होने दो, आप प्राइस एक्शन समझ के सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, ऐसा अगर आपका ट्रेडिंग प्लान है, देन यू कैन ट्रेड दिस ट्रेड एंड यू कैन टेक दिस ट्रेड। तो यहाँ पे क्लासिकल ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट है। ब्रेकडाउन हुआ, ये कल का ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर ये रिटेस्ट हुआ, जैसे आपने बोला कि ये थोड़ा सा वीक रिटेस्ट हुआ, एंड देन इट इज एबीसी, क्लासिकल एबीसी। मार्केट हमेशा एबीसी जनरली फेल होता है, तो एबीसी से फेल हुआ, यस सर। वेरी क्लासिक ट्रेड है। आपने भी अच्छा ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी वाले जो ट्रेड बताया आपने, 3W फॉर्मूला से पीई तो अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, नहीं होगा ना। सी 3W अप्लाई, 3W पे आपका जो आज का, सी कोई किसी का दायरा ये होगा कि कोई आज का जो ट्रेंड है ना, उसी को विच पार्ट में ले रहा है, इसमें वेयर है वेन है, विच कौन सा कंसिडर करना है वो पर्सनल चॉइस है। मैं विच पार्ट में, एज अ नीलेश सामंत, विच पार्ट में 1 आवर या मेरा पोजिशनल व्यू को लेता हूं, और मैं डिसाइड करता हूं कि मैं सिर्फ फर्स्ट ट्रेड लूंगा, और जब मेरा विच पार्ट यानी पोजिशनल व्यू और आज का क्लोज के ऊपर रहेगा तो मैं 2 लॉट से लूंगा, और अगर दोनों में से एक मैच नहीं है तो मैं एक लॉट से लूंगा।
यहाँ पे मेरा दोनों गलत है। पहले तो मेरा फर्स्ट ट्रेड नहीं है तो मेरा ट्रेड ही नहीं है, पर अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता तो भी मेरा पोजिशनल व्यू लॉन्ग है और मेरे क्लोज के यस्टरडे क्लोज के ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं। और मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई ना ले और दूसरा कोई खराब ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग में हर एक पर्सन का अलग ट्रेडिंग प्लान होगा, कोई भी सही या गलत नहीं होगा। मेरा विच पार्ट अलग है और राजेंद्र जी का या रोहिदास जी का या रानी जी का विच पार्ट इस ट्रेड के लिए अलग है। उनके लिए उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि मार्केट एक ओवरऑल इस वक्त ओवरऑल डाउन ट्रेंड में आ गया था। तो आज का दिन का जो बायस बोलते हैं ना हम, कि आज का दिन का जो बायस है वो निगेटिव है, इसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया। सो कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स होती है ना जिसमें पहले तो ऐसी भी ट्रेडिंग सिस्टम होती है जिसमें विच वेयर वेन परफेक्टली नहीं रहते, जैसे ओआरबी। हम जो ओआरबी का ट्रेडिंग सिस्टम करते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल अगर ब्रेक हो रही है तो लॉन्ग जाना है, वो सिखाऊंगा मैं आपको। ये ओआरबी की सिस्टम, इसमें तो सिर्फ विच पार्टी है, वेयर और वेन पार्ट को कोई मतलब ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर तीनों पार्ट होंगे तो बहुत अच्छा है, बट वो विच पार्ट हर एक का अलग होगा, हर एक आदमी का अपना परसेप्शन होगा कि सर विच आज वो पार्ट न्यूज कितना आई थी ना। ब्रॉड रखना है, छोटा। हेलो सर, वो न्यूज आने हाँ के बाद मार्केट एकदम बहुत सारा गिरा। जैसे ही 11 बज गई वो न्यूज जैसे आगे टीवी में फैल गई, वो मार्केट पूरा नीचे आ गया। तो बस उसके राइट आधार राइट के लिए ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉसिबल नहीं रहता ये। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि हर एक का कोई न्यूज बेस्ड ट्रेड करेगा, कोई 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 होगा कि जस्ट प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेगा, ही हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग। बस आज का बायस निगेटिव है तो वो शॉर्ट करेगा, आज का बायस पॉजिटिव लग रहा है लॉन्ग करेगा। या कोई होगा जो जैसे मैं करता हूँ कि पहले का व्यू और आज का व्यू वो हिसाब से करेगा। तो हर एक आदमी का अलग है, सिर्फ उसको रोज चेंज नहीं करना है। जैसे मैं नहीं चेंज किया ना, मुझे कोई फोमो नहीं हो रहा है कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, या मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे एक ही ट्रेड लेना है तो मैं देखूंगा ही नहीं। क्योंकि मुझे वो पीरियड में लोगों मैंने स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करनी है, कुछ और काम करना है, तो मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी जाने दो ट्रेड। मैं सिर्फ फर्स्ट ट्रेड लूंगा और एक आध इक्विटी का आया तो लूंगा, बस मैंने वही डिसाइड किया है। दिन भर ट्रेड नहीं लूंगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। पर आपने जिन्होंने भी ट्रेड लिया, अच्छा ट्रेड लिया, नाइस ट्रेड। ओके, हेलो। सो एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ सर, गोकुल बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, वो जो चार्टिंग का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो हम डेली स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो स्कैन करके रनिंग करके ही करना है ना? मैं तो डेली ऐसे स्कैन करता करके हूँ, थोड़ा सा चार्टिंग विजुअली को भी रन देखना कर। है। स्कैनर तो डाले हुए है ना, तो स्कैनर करने के हाँ। बाद विजुअली भी थोड़ा सा देखेंगे ना। जितना अच्छा एंगल रहेगा, जितना अच्छा एंगल रहेगा अच्छा, उतना आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। हमें और स्कैन उसमें भी करके अगर आपको वॉल्यूम। शॉर्ट साइड कोई मिलता है, शॉर्ट साइड रोज रोज मिलता नहीं है, लॉन्ग साइड ज्यादा मिलता है, तो शॉर्ट हाँ। साइड वो सिस्टम और अच्छी चलती है। अच्छा, मैं शॉर्ट साइड नहीं लिया शॉर्ट अब तक, साइड लॉन्ग साइड ही ले रहा हूँ सब। शॉर्ट साइड बहुत फास्ट और बहुत अच्छा चलता है। शॉर्ट साइड का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा लॉन्ग साइड से। अगर इस ठीक। तरह का 1 आवर में है, 1 आवर में इस तरह से गिर रहा है जैसे कि ये वैशाली जी ने दिया था। अगर 1 आवर में इस तरह का एंगल है, जैसे वाटरफॉल जैसा एंगल है, तो आपको 5 मिनट में बहुत बढ़िया ट्रेड आएंगे, जबरदस्त ट्रेड आएंगे। और इट विल बी वेरी फास्ट, यानी बहुत फास्ट चलते हैं वो ट्रेड। आपके अच्छा। साइड लंबा भी जाते हैं और फास्ट भी जाते हैं, क्योंकि फियर होता है ना मार्केट में। तो शॉर्ट साइड जनरली ज्यादा चलती है मार्केट में, इंट्राडे में शॉर्ट साइड बेहतर चलती है। बट सिर्फ पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड कभी कभी मार्केट जब अप ट्रेंड में जाता है तो आपको काफी ढूंढ के निकालना पड़ता है बिग स्टॉक। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, हाँ
सर मैं ये कह रहा था कि जैसे शॉर्ट सेल के ट्रेड्स तो पहले तो मास्टरी अप ट्रेंड में और बाय साइड में करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेल के तो बहुत फास्टर रेट पे जो स्टॉक है वो बहुत ही फास्टर रेट पे गिरेगा, तो उतनी देर में तो हम बुक भी नहीं कर पाएंगे सर। नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? बुक करने को क्या, आपको आपके प्रॉफिट ही हो रहा है ना। आप प्रॉफिट थोड़ा लेट बुक करेंगे, जल्दी बुक करेंगे, आपका ओके ट्रेड जितने अच्छे चलेंगे, फास्टर चलेंगे, तो आपके लिए अच्छा ही है। उसमें क्या सर। बुरा है? सर एंड शॉर्ट टर्म तो आपको ब्रेकआउट एक क्या? 2-1 का रिवॉर्ड टू रिस्क लेके ही बुक करना है ना आपको। जी 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 सर, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स क्या होते हैं सर? शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, जी ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट क्या बोलेंगे? अभी ये भी एक ब्रेकआउट है। अभी ये जो हुआ है कि ये लेवल थी, ये लेवल थी, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, पर ये लेवल ब्रेक हो गई और गिर गया। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट कोई 15 किसी ने ब्रेकआउट का नाम दिया रहेगा, कुछ अलग कुछ है नहीं उसको, ओके ब्रेकआउट ही सर, है वो। ओके सर, थैंक यू सर। यह है तो। इवन महेश जी की जो पहली सिस्टम है, मैं एक बार आपको वो सिस्टम भी दिखा दूंगा। बहुत दिन से उसको रिवाइज नहीं किया, जो मैं वेबिनार में दिखाता हूँ। महेश जी की जो सिस्टम थी, महेश जी ने जो ट्रेडिंग किया है, तो वो कम्प्लीटली शॉर्ट की सिस्टम थी। जो पहले पहले महीने में उन्होंने 19% स्कोर किया था, पहले महीने में 19% किया था महेश जी ने। अभी वो स्ट्रैंगल कर रहे जॉब करके, अभी भी अच्छा कर रहे बहुत। बट ही मेड 19% इन फर्स्ट मंथ, महेश जी, एंड ही मेड all that in equity and only short trade. So I will show you that system also. That is also based on similar logic, very much similar logic. पिवोट पॉइंट यूज किया उन्होंने, और 10-20 के बदले में पिवोट नीचे नीचे आ रहे वो देख रहे हैं। तो बेसिकली द कंसेप्ट इज वेरी मच सेम, कंसेप्ट इज नॉट मच डिफरेंस। तो सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड ले रहे हैं वो लोग। अब मैंने हमारे जैसे शॉर्ट के ट्रेड अभी है, वैसे ही शॉर्ट के ट्रेड है सिर्फ। एंड इफ यू सी हिज जर्नल ऑफ डिसम्बर, यू विल सी मोस्ट एक, यानी लूजर देखने के लिए भी नहीं है। लूजर लूजर ढूंढना पड़ रहा है। ये 1 रुपया मिला है, 2 माइनस है, और ये 5 माइनस है, सारे विनर है। जबरदस्त है। और सारे ट्रेड उन्होंने इतने अच्छे से नोट किए थे। सिर्फ शॉर्ट ट्रेड उन्होंने, शॉर्ट ट्रेड 15 मिनट पे किया है, और सिर्फ शॉर्ट साइड किया है। तो शॉर्ट साइड मेरे मेरे भी एक्सपीरियंस से हिसाब से शॉर्ट साइड अच्छी चलती है। लॉन्ग साइड चलेगी नहीं ऐसे कुछ नहीं, लॉन्ग साइड भी चलेगी, बट यू विल लेकिन सर, नीड मोर ट्रेड्स टू गेट द रिजल्ट। हाँ नीलेश सर, पीवट्स पीवट्स पढ़ाएंगे क्या सर? हाँ हाँ, श्योरली। पिवोट पिवोट बहुत सिंपल है, कोई ये नहीं है, पढ़ाएंगे। बहुत सिंपल है। आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे आप गूगल पे जाओगे, तो वो लेवल देती है आपको, और कुछ नहीं। गूगल पे जाओगे और निफ्टी पिवोट पॉइंट, तो आपके लिए कल के लिए कुछ लेवल देती है। वो लेवल कई ट्रेडर्स यूज करते हैं। वो लेवल जैसे अभी निफ्टी का मैं डाला, तो ये कल के लिए आपको हाई लो और क्लोज के ऊपर कैलकुलेशन करके, हम एक्चुअल हाई लो और क्लोज यूज करते हैं, राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बदले में ये कैलकुलेट करके वो इट विल गिव यू अ पिवोट पॉइंट। जनरली I will use classic only if I have to use. So 18,676. So now I will go to Nifty. I will go to Nifty. And I will say 18,676. So I will mark this pivot with some different color कल के लिए। So this is the pivot point. Now if you observe, मार्केट ने गिरते वक्त लास्ट तोड़ा है लेवल, वो भी यही लेवल है। तो लास्ट लेवल तोड़ा है, दैट इज
अप्रोक्सीमेटली 75, इट इज सिमिलर लेवल। तो ये कई बार मैच हो जाता है। तो अभी क्या होगा कि कल मार्केट इसके ऊपर, पिवोट पॉइंट का एक लॉजिक क्या है कि अगर मार्केट पिवोट पॉइंट के नीचे है तो वीक है और ऊपर है तो स्ट्रांग है। जैसे हमारा लॉजिक होता है कि क्लोजिंग के ऊपर भी स्ट्रांग है और नीचे वीक है। तो हम सपोज करो कि कल ये पहली कैंडल यहाँ पे लॉन्ग आ गई, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिस्टम्स और डिफरेंट पीपल एंड व्हाई एवरीवन हैज एज। आई हैव टू चेक, आई डोंट नो, वो ट्रेड देखना पड़ेगा। आई विल आस्क हिम। वो उनको भी याद नहीं रहेगा ट्रेड कि वो 5 रुपए का ट्रेड शायद ऊपर गया रहेगा, मार्केट उन्होंने जल्दी क्लोज नहीं किया रहेगा, मार्केट ऊपर गया रहेगा। यू शुड एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मोर लूजर्स, आप उस पे मत जाओ। यू शुड एक्सपेक्ट लॉट मोर लूजर्स। तो सपोज कल सुबह पहली कैंडल यहाँ पे बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है पहली। सो मैं यहाँ पे कल लॉन्ग जाऊंगा विथ विथ प्रोबेबली 2 लॉट्स, क्योंकि अभी भी मेरा लॉन्ग है व्यू और यहाँ पे मेरा कल के लो से एक लॉन्ग ट्रेड आ रहा है शायद इसके ऊपर। सो आई विल गो लॉन्ग हियर, ठीक है। सपोज आई गो लॉन्ग हियर, यहाँ पे कोई लेवल मार्क करके मैं लॉन्ग चला गया सुबह सुबह। जो पिवोट वाले बंदे हैं दे विल गो लॉन्ग हियर, यहां तक वेट करेंगे वो, बिकॉज उनके लिए पिवोट पॉइंट के ऊपर जाने के बाद ही लॉन्ग करना चाहिए, उसके लिए दे विल वेट। ओके, नाउ नाइदर आई एम करेक्ट नाइदर दे आर रॉन्ग, नाइदर दे आर करेक्ट नाइदर आई एम रॉन्ग। अगर मैं इस तरह के 100 ट्रेड लूंगा तो मैं, क्योंकि जल्दी ले रहा हूं ट्रेड, आई एम टेकिंग जंप, जल्दी मार रहा हूं, तो मेरे 100 में से 65 ट्रेड सही होंगे और वो मैच्योर ट्रेड में ट्रेड कर रहे हैं, यानी वो थोड़ा सा लेट ले रहे हैं, मैच्योर ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। सो दे विल हैव 100 में से 75 विनर्स, बट सेम टाइम आई विल गेट मोर मनी बिकॉज आई एम एंट्रिंग बिफोर। सो अगर मार्केट यहां तक जाता है और हम दोनों का टारगेट ये है, तो मेरा 100 में से 65 विनर है, बट मेरा जो विनर है दैट माइट बी 80 पॉइंट विनर ऑन एवरेज, एंड उनके पॉइंट विनर्स विल बी 70 पॉइंट विनर, क्योंकि वो लेट के एंट्री। सो ओवरऑल वी माइट बी मेकिंग सेम मनी, but my reward will be bigger and winning percentage will be less. His winning percentage will be bigger, but reward will be less. So both are valid, यानी I am also valid, वो pivot point use करने वाला also valid, and this person also valid, जो और late ले रहा है उसकी और entry confirm है, but he will get a smaller reward. That is how the trading works. Everyone is using their own system. So this is pivot point. अभी ये pivot point में just last 2 minutes, you can see in this pivot point, हमने जो pivot point का यहाँ पे कहीं खोला है, हाँ, okay, right, यहाँ. There is also S1 and R1. S1 is like past 574 and 736. तो 574 तो बहुत दूर है, तो it is irrelevant right now, and 736. So we have to note that 534 and 736. So 534 देखो, अभी देखो हाउ इट मैचेस। मेरा लेवल क्या है, मैंने तो पिवट पॉइंट देखा भी नहीं था, बट मेरा लेवल है 533 और पिवट का लेवल क्या आया, नहीं 574 आया पिवट, आई एम सॉरी 574 आया, 574 आया। सो पिवट का लेवल अलग है मेरे से, मुझे लगा कि वो सेम आया। समटाइम्स इट कैन मैच एंड इट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। तो पिवट का लेवल आया 574। सो ये पिवट का सपोर्ट है, उनका S1 है, पिवट वालों का S1 ये है, और इस रेजिस्टेंस इज 736।
रेजिस्टेंस इज 736, ये उनका रेजिस्टेंस है। सो हो सकता है अगर आई एम ऑब्जर्विंग पिवोट तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और यहाँ पे अगर मार्केट वीक हो रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पिवोट वाले यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई माइट बी कंसिडरेट टू रिड्यूस माई क्वांटिटी अगर ज्यादा लॉट्स, बट इन जनरल तो मैं यहाँ तक जाऊंगा, यानी मेरे टारगेट तक जाऊंगा। बट दिस इज हाउ पिवोट पॉइंट इज यूज्ड, कि इट गिव्स यू सम कैलकुलेशन इज देयर, you don't need to know the calculation, you need to know support one, resistance one and pivot point. Pivot के ऊपर है तो market strong है, नीचे है तो short. So that is how pivot point is used. Okay, but I am not using it. Many people use it, and again they can get a great benefit out of it also. क्योंकि बहुत लोग use करते हैं. Pivot point is good indicator because it is constant for everyone. यानी आप 5 मिनट में कर रहे हो, 1 आवर में कर रहे हो, 1 डे में कर रहे हो, पिवट पॉइंट इज पिवट पॉइंट। वैसे ही आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, आपका हाई हाई होता है, लो लो ही होता है दिन का, इट डजंट चेंजेस, सो इट इज अ गुड इंडिकेटर। वो इंडिकेटर सबसे अच्छा है जो सबको दिखता है, वो रजिस्टर सपोर्ट सबके सब अच्छा है जो सबको पता है। व्हाट इज कॉमन इज बेस्ट। ओके, सो any more questions if you have, you can ask. सर अगर कल गैप आलोक डाउन जी। होता है तो हेलो Sorry, gap up. मैं ये कह रही हूँ कि कल गैप अप अगर होता है तो वी शुड वेट फॉर अ रिटेस्ट, आइडियली वी शुड वेट फॉर अ रिटेस्ट। ओके यहाँ तक गैप अप हो रहा है ना, अगर ये यहाँ तक इसके ऊपर ही चालू हो रहा है कैंडल, हाँ जी इमीडिएटली इसको टच करके चालू हो रहा है, तो आई कैन प्रोबेबली गो लॉन्ग। ओके अगर आई गैप कैन डाउन प्रोबेबली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आई नो दैट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है टू बी वेरी फेयर, यहाँ पे एक आप ट्राई कर सकते हो। अगर उससे ऊपर गैप अप हो रहा है तो बेटर टू वेट फॉर अ रिटेस्ट, बेटर टू वेट फॉर अ रिटेस्ट। यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस जाए ये रेंज में, क्योंकि आपका एक्चुअली वेरी नियर यूर दिस यस्टरडे लो एंड क्लोज ना, ये दोनों बहुत ही पास में है, 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो दिस इज योर एरिया ऑफ सपोर्ट, ये आपका क्लोज है और ये आपका लो है, दिस इज योर एरिया ऑफ सपोर्ट। तो अगर ये गैप अप करके यहाँ से रिवर्सल लेने लगे तो और बढ़िया ट्रेड हो जाएगा और अच्छा ट्रेड हो जाएगा। ओके और सर गैप डाउन होता है आइदर ट्रेड नहीं करेंगे। गैप डाउन होगा तो यहाँ से डायरेक्टली निगेटिव कैंडल अगर बनने लगती है, देन देयर कैन बी अ स्मॉल ट्रेड अप टू, ये तो अभी पिवट पॉइंट ने हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा ये किया, इट हैपन्स, दैट्स व्हाई यू शुड ओनली फोकस ऑन यूर एज, नहीं तो फिर आपको वो डिस्टर्ब करेगा। तो यू शुड, यहाँ पे अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट मार्केट इज बिलो द क्लोज, सो आई कैन टेक 1 लॉट इंस्टेड ऑफ 2, आई कैन शॉर्ट विद 1 लॉट अप टू दिस, ओके ओके सर थैंक यू। अप टू दिस, यस। और यहाँ पे अगर मुझे लॉन्ग भी जाना है तो आई कैन अगेन गो विद 1 ओनली बिकॉज आई एम बिलो क्लोज, सो आई कैन गो ओनली विद 1। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वीणा जी, आलोक जी, अनिल जी, मनोज जी, नागेंद्र जी, नितिन जी, इनका नाम भूल गया मैं, जो उड़ीसा से है, प्रसाद जी, प्रीतेश जी, रानी जी, दिनेश जी, राजेंद्र जी, रोहिदास जी, संतोष जी, गुड नाइट, श्रेयांक जी, सुरेखा जी, वीणा जी और विश्वास जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट सर बाय। थैंक यू वेरी मच।